Assalamu alaikum. Today we discussed chapter number 6 of class Introduction to Organic Chemistry. Next topic, refining of petroleum. Refining of petroleum, which is previously we discussed. This is a crude oil. This is a mixture of different compounds of alkanes, alkenes, cycloalkanes. Besides them, some inorganic compounds. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का। तो इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आज हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग की क्या माना है? रिफाइनिंग माना क्लियरिफाइंग, साफ करना, क्लियरिंग फाइन माना साफ करना, प्यूरिफाइंग माना साफ करना। हम पेट्रोलियम में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ। मीथेन गैस, ईथेन गैस, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये पेट्रोलियम की मसनूआत हैं। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ये पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, पेट्रोलियम की। डीजल ऑयल, पेट्रोल बहुत ज्यादा जो कंज्यूम होता है वो हमें पेट्रोलियम में से हासिल होता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है। तो इसको हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे कर सकते हैं? हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने डिस्टिलेशन पढ़ी थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, स्टीम डिस्टिलेशन होती है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होती है, ड्राई डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, बॉटम में पेट्रोलियम रखा जाता है, ये क्रूड ऑयल जो है बॉटम में रखा जाता है और उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इसमें मौजूद होते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से कैसे जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनती हैं? बाय हीटिंग एट 400 डिग्री सी टेम्परेचर। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड एट 400 डिग्री सी। 400 डिग्री सी टेम्परेचर पर जब हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को हीट करेंगे तो इसमें से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रैक्शंस सारे अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर, सिर्फ 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर मोर देन 500 कंपाउंड्स हैव बीन डिस्टिलेट सेपरेट फ्रॉम पेट्रोलियम। सिर्फ बिलो 200 डिग्री सी टेम्परेचर, सिर्फ 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर गर्म करने से पेट्रोलियम में से जो है 500 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब हम जो है थोड़े फेमस जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने टेम्परेचर पर मिलेंगी इस टेबल में से सीखते हैं। Boiling range of friction, number of carbon atoms and nature and use of petroleum products. Below 20 degree C temperature, 20 डिग्री सी टेम्परेचर से नीचे जो है अगर हम पेट्रोलियम को 20 डिग्री सी टेम्परेचर से नीचे हीट करेंगे तो C1 से लेकर C4 तक जितने कंपाउंड्स इसमें होंगे वो सारे एवापोरेट होंगे, जाकर कंडेंस होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। C1 अल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन। अल्कीन का इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अल्काइन का इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो ये 4 नंबर ऑफ कार्बन तक जो कंपाउंड्स होंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ना एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। अगर इसका 5 डिग्री सी टेम्परेचर करेंगे ना तो पेट्रोलियम में वो कंपाउंड जिसका 5 डिग्री सी टेम्परेचर होगा वो सिर्फ एवापोरेट होगा और आगे कंडेंसर लगे होंगे, कंडेंस होकर वो अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? नेचुरल गैस, बोटल्ड गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये मेन प्रोडक्ट्स हैं बिलो 20 डिग्री सी पेट्रोलियम में से जो हमें मिलती हैं। नेचुरल गैस क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें नेचुरल गैस में मौजूद होते हैं। नेचुरल गैस में बोटल गैस, द टर्म बोटल गैस इज यूज्ड फॉर those substances
which are gases at standard temperature and pressure and they can be compressed and stored. They are called bottle gas. बॉटल गैस वो गैसेस हैं जो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैसेस फॉर्म में हो और उनको कंप्रेस किया जा सके और स्टोर किया जा सके. पेट्रोकेमिकल्स, ये भी पेट्रोलियम में से जो केमिकल गैसेस हासिल हो उन्हें कहा जाता है. एट 20 to 60 डिग्री सी टेम्परेचर, जब हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 20 से 60 डिग्री सी टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो C5 से C6 तक हमें कार्बन, जो 5 नंबर वाले कार्बन, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, जितनी भी फैमिलीज हैं उनके जो कंपाउंड्स होंगे जिनमें 5 और 6 कार्बन हो वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे. पेट्रोलियम ईथर, जो पेट्रोलियम में से ईथर हासिल हो वो इसमें मेन प्रोडक्ट है. एंड सॉल्वेंट्स, और कुछ सॉल्वेंट्स इसमें. ईथर का जनरल फार्मूला है ROR, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन मौजूद होगी. जब हम 60 से 120 डिग्री सी टेम्परेचर पर हीट करेंगे पेट्रोलियम को तो C6 से C7 जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के सारे कंपाउंड डिस्टिलेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. इसमें लिग्रोइन, सॉल्वेंट एंड नेफ्था, और नेफ्था मौजूद होता है. व्हाट इज लिग्रोइन? लिग्रोइन इज ए mixture of volatile hydrocarbon which is obtained from petroleum and used as a solvent. सॉल्वेंट बोलते हैं हल करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए लिग्रोइन इस्तेमाल होता है. लिग्रोइन it is a mixture of volatile hydrocarbon. It is a mixture of volatile hydrocarbon which is obtained from petroleum and used as a solvent. What is naphtha? It is a flammable liquid hydrocarbon. It is flammable. Naphtha, mixture of hydrocarbon, but it is flammable mixture of hydrocarbon. जब हम 40 डिग्री सी से 200 डिग्री सी टेम्परेचर तक, जब हम 40 डिग्री सी से 200 डिग्री सी टेम्परेचर तक पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेट कराएंगे तो हमें C5 से C10 तक जितने भी कंपाउंड्स होंगे पेट्रोलियम में वो सारे डिस्टिलेट हो जाएंगे. इसमें एक ही बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है गैसोलीन, जिसे पेट्रोल भी कहा जाता है. पेट्रोल कितना ज्यादा यूज होता है जनरेटर्स में, मोटर कार्स में, गाड़ियों में, मुख्तलिफ काम में फ्यूल के तौर पर गैसोलीन यूज होता है. गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन. गैसोलीन क्या है? गैसोलीन मिक्सचर है हेक्सेन C6H14 प्लस हेप्टेन C7H16. ये 2 अल्केन कंपाउंड का मिक्सचर है गैसोलीन. पेट्रोल जो है वो मिक्सचर है हेक्सेन और हेप्टेन का, हेक्सेन एंड हेप्टेन. जब हम 175 टू 325 डिग्री सी टेम्परेचर पर हीट करेंगे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को, ये जो मड जैसा होता है, तो हमें C12 से C18 तक जितने भी कंपाउंड्स होंगे पेट्रोलियम में वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे और इसमें मेन प्रोडक्ट हमें केरोसिन एंड जेट फ्यूल मिलेगा. केरोसिन जो है वो मिट्टी का तेल होता है. दिस इज आल्सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. पेट्रोलियम में ना मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन की है, पेट्रोलियम में मेजॉरिटी. ये भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, इसको मिट्टी का तेल या गासलेट बोलते हैं. मिट्टी का तेल बहुत ही कॉमन है. जेट फ्यूल जो जहाजों का फ्यूल हो वो भी C12 से C18 कार्बन रखता है. जब हम पेट्रोलियम को 250 से 400 डिग्री सी टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो C12 और उससे हायर नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कार्बन हमें मिलेंगे. इसमें मेन प्रोडक्ट गैस फ्यूल, ऑयल फ्यूल एंड डीजल फ्यूल. डीजल ऑयल का फार्मूला है C12H23 अप्रॉक्सीमेटली. ये भी मिक्सचर है डीजल ऑयल. बड़ी गाड़ियों में ट्रक वगैरह जो होते हैं
जो कोच वगैरह उसमें डीजल ऑयल यूज होता है, स्टैंड बाय जनरेटर्स में डीजल ऑयल यूज होता है। C12H23 इसका फार्मूला है। गैस ऑयल, गैस भी और ऑयल भी। गैस ऑयल is a type of fuel oil which is obtained from petroleum but it is heavier than paraffin oil. पैराफिन ऑयल आप देखेंगे लेब में, पैराफिन ऑयल आप देखेंगे लेब में जो है लेबोरेटरी में आप देखेंगे तो पैराफिन ऑयल पड़ा होता है। पैराफिन ऑयल जो है ये उससे ज्यादा हेवियर होता है गैस ऑयल। गैस ऑयल इज ए टाइप ऑफ फ्यूल ऑयल, फ्यूल जो ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूल ऑयल जो जलाने के लिए इस्तेमाल हो। सो C12 इनमें गैस फ्यूल, गैस ऑयल जो है फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल, इनमें कार्बन 12 से ज्यादा मौजूद होते हैं। अच्छा, 400 डिग्री सी टेम्परेचर पर अब नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स बनना शुरू होंगे। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स जो है, अब नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में C20 और उनसे ज्यादा जो है कार्बन मौजूद होते हैं। C20 और उनसे ज्यादा कार्बन मौजूद होते हैं। इनमें रिफाइंड मिनरल बनता है, रिफाइंड मिनरल, लुब्रिकेंट ऑयल, एंड ग्रीस आप देखेंगे बेरिंग वगैरह में लगता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो लुब्रिकेंट करता है, लुब्रिकेंट ऑयल एंड रिफाइंड मिनरल। आपने पढ़ा था कि पेट्रोलियम में अल्केन्स, अल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। तो मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ देंगे। तो यहाँ जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में मेन प्रोडक्ट्स जो रिफाइंड मिनरल, लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस की बनती है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, इसमें भी C20 और उससे ज्यादा नंबर के कार्बन होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में। और इसमें पैराफिन वैक्स बनती है। मेन प्रोडक्ट इसकी पैराफिन वैक्स, एस्फेल्ट एंड टार। व्हाट इज पैराफिन वैक्स? पैराफिन वैक्स यूज होती है स्किन की। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इट इज ए वैक्स, ये वैक्स है, ये स्किन को सॉफ्टनिंग के लिए यूज होती है। इट इज ऑफनली यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन। वैसलीन वगैरह जो आप लगाते हैं स्किन पर, सर्दियों में स्किन खुश्क हो जाती है तो पैराफिन वैक्स। एस्फेल्ट इज अ ब्लैक हाईली विस्कस थिक लिक्विड which is used as a cementing material। ये कोल टार डामर की तरह ही होता है। ये कोल टार जो है डामर जो होता है उसकी तरह ही होता है एस्फेल्ट को बिटुमिन भी बोलते हैं। बिटुमिन ये ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड है, सेमी सॉलिड है। ये जो ज्यादा जो होता है जैसे मड होता है वो सेमी सॉलिड की तरह। ये जो है ना नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स है तो हाईली विस्कस सेमी सॉलिड है एस्फेल्ट। तो इसको बिटुमिन भी बोलते हैं और ये सीमेंटिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। टार मींस कोल टार, ये भी हाईली विस्कस ब्राउन कलर का जो है सेमी सॉलिड होता है जिसमें मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसको रोड रास्ते बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा भी सैकड़ों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो पेट्रोलियम में से हासिल होते हैं। ये तो इसका किचरा है। अच्छा, इसके बाद 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, इसके बाद आखिर में जो किचरा बचता है उसको पिच बोलते हैं। पिच, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज पिच व्हिच इज कोल लाइक। सो इसके अलावा हम डेली लाइफ में देखते हैं CNG गैस, compressible natural gas contains 90% मीथेन गैस। 90% मीथेन गैस होती है CNG में, जो CNG हम कार वगैरह में डलवाते हैं, वो भी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम में से ही मिलती है हमें। नेचुरल गैस में 94.6% मौजूद होती है। CNG कंप्रेसेबल नेचुरल गैस। LPG जो आजकल हम घरों में गैस मौजूद नहीं है, घरों में आजकल जो आजकल यूज करते हैं सिलेंडर में जो गैस यूज करते हैं घरों के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो प्रेशर है ही नहीं है सुई गैस का। तो LPG
LPG is a mixture of propane and butane, two alkane, दो अल्केन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का फार्मूला है C3H8 प्लस ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से कर सकते हैं। और ये टेबल जो है 9th क्लास में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, फ्रिक्शन ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पंजाब टेक्स्ट बुक में डिफरेंट हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इन प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का पता होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट्स कौन सी है वो पता होना चाहिए। सो